राधे राधे दोस्तों। श्री हरि की भक्ति, उनकी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से भक्ति पूर्वक की गई सेवा आराधना है। इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए भगवान की दिव्य कथाएं अमृत के समान हैं। इन कथाओं का श्रवण करके हम परम भगवान श्री हरि विष्णु जी की सर्वोच्च कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए इस विशेष ज्येष्ठ मास में इन अमृतमयी सुंदर कथाओं का नित्य ही रसपान करना चाहिए। भगवान की कथाओं को श्रवण करते समय कभी भी हमारे कान थकने नहीं चाहिए और इन कथाओं का उच्चारण करते हुए सुनाते हुए कभी भी हमारी जीवा विश्राम नहीं मांगनी चाहिए। इस मनोदशा और भाव के साथ ही आज की हमारी ज्येष्ठ मास कथा अध्याय का 11वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं और सुनाते हैं। हम आप ज्येष्ठ मास की कथा का 11वां अध्याय। तो चलिए कथा का हम श्रवण करते हैं। स्कंद जी कहते हैं, दोस्तों कथा सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों कथा का हम श्रवण करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले और पुण्यों को देने वाला है, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, यह सब आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतरणी हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पापनाशिनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास में सबसे श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, भगीरथ जी किस कारण भगीरथ घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाएं और पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। तब श्री स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण श्री करने के लिए विष्णु भगवान की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित करने के लिए वह जो पवित्र जल था, वही पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा विष्णु भगवान से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने कमंडल से के जल नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल से जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित होकर बहने लगी। तपोधन जब तक गंगा जी दृष्टि गोचर न हुई, उसके पूर्व वह भगवान शंकर जी ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से त्रिज रूप हो गया। तब सब देवताओं ने ऋषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब श्री शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी
गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वर धनी स्वरगंगा और स्वरवाहिनी नाम पड़ गया। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी की पाताल गुफा को चली गईं। उस पाताल गुफा से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का नाम भगीरथी पड़ा। जब राजा जाहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल पुरुष जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों को भ्रमण करती हैं और तीनों लोकों के रक्षा करती हैं। इसीलिए जगत से गंगा का नाम श्री पृथका पड़ा। गंगा जी इस संसार में 13 नामों से विख्यात हुई। वह 13 नाम इस प्रकार हैं: गंगा जी, कमंडलु समुद्र भूता, विष्णुपाद समुद्र भवा, गंगा हर जटाभृता, स्वरधानी, लोक पावनी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिशुता, श्री शम्भु, मंदाकिनी, भागवती और त्रैलोक वासिनी। जो मनुष्य इन 13 नाम का रात्रि तथा दिन में पाठ कर ले, उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है। इससे कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य नित्य स्नान के बाद इन नामों को पढ़ते हैं, उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब इस पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुरी कैलाश में पहुँच जाते हैं। मृत्यु के पश्चात निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को जल लांघते हुए ब्रह्मा पद को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनकी पाप की होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते हैं। अहो, गंगा के महात्म्य कहने से कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या के मुख हो, तो वह मनुष्य गंगा में महात्म्य कहने में समर्थ हो सकता है।